फरीदाबाद से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव स्थगित हो गया है। आज नहीं फाइनल हो पाए सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के नाम। कई घंटों की बैठक के बाद भी नहीं फाइनल हो पाए नाम। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, हरियाणा न्यूज पर ये जानकारी दी गई है। बहुमत की अनदेखी सीएम नहीं करेंगे, कोई भी खेमेबाजी नहीं है, कृष्णपाल गुर्जर कहते हुए नजर आए हैं। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव स्थगित हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो कई घंटों की बैठक के बाद भी नहीं फाइनल हो पाए नाम। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हरियाणा न्यूज पर यह जानकारी दी है। बहुमत की अनदेखी सीएम नहीं करेंगे, हमें विश्वास है, कोई भी खेमेबाजी नहीं है, कृष्णपाल गुर्जर ये भी कहते हुए नजर आए। तो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव स्थगित हो गया है। बड़ी जानकारी, आज नहीं फाइनल हो पाए सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के नाम। कई घंटों की बैठक के बाद भी फाइनल नहीं हो पाए हैं नाम। सभी पार्षदों को बीजेपी कार्यालय भेजा गया। खुद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कुछ विधायकों के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचे। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी पहुंचे। उसके बावजूद देखिए, इससे पहले जो बैठक हुई, कई घंटे तक ये बैठक चली, उसके बावजूद भी अभी तक सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। ये जानकारी दे रहे हैं, कई घंटों की बैठक के बाद भी नहीं फाइनल हो पाए नाम। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हरियाणा न्यूज पर यह जानकारी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोई भी खेमेबाजी नहीं है, कृष्णपाल गुर्जर ये भी कहते हुए नजर आए। तो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जो है वो स्थगित हो गया है। आज नहीं फाइनल हो पाए सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के नाम। कई घंटों की बैठक के बाद भी नाम फाइनल नहीं हुए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हरियाणा न्यूज पर यह जानकारी दी है। बहुमत की अनदेखी सीएम नहीं करेंगे, हमें विश्वास है, कोई भी खेमेबाजी नहीं है, ये भी जिक्र करते हुए नजर आए हैं कृष्णपाल गुर्जर। तो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, जो कि स्थगित हो गया है, क्योंकि नाम फाइनल नहीं हो पाए। हालांकि बैठक जरूर चली, काफी लंबी 3 से 4 घंटे की बैठक चली। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हरियाणा न्यूज पर यह जानकारी दी है। बहुमत की अनदेखी सीएम नहीं करेंगे, हमें विश्वास है। कृष्णपाल गुर्जर और स्थगित हो गया है नगर निगम डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव। आखिर क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री का, इन्हीं से हम जान लेते हैं। मंत्री जी, किस तरीके से देखते हैं आज पूरे दिन बैठकों का दौर रहा सर आज, क्या देखते हैं? देखिए सुबह से मीटिंग में सब लोग बैठे हुए थे। एक पार्षद बीमार थे, 45 में से 39 आज उपस्थित थे चुनाव के लिए। लेकिन अभी 6 घंटे के इंतजार के बाद अचानक खबर आई कि चुनाव स्थगित कर दिया गया। लेकिन हमको हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पर पूरा भरोसा है कि वो मेजोरिटी की अनदेखी नहीं करेंगे। खेमेबंदी दिखाई देती है सर? कोई खेमा नहीं है, मुख्यमंत्री में सबका भरोसा है और मुख्यमंत्री जी कभी भी मेजोरिटी की अवहेलना नहीं करेंगे और लोकतंत्र में मेजोरिटी ही देखी जाती है। कारण क्या बताएं सर? मुझे कारण तो उनसे पूछे जिन्होंने स्थगित किया। तो कहीं ना कहीं कारण जो है नगर निगम कमिश्नर है वो नहीं पहुंच पाए, ऐसा कारण जो है बताया गया है। लेकिन पूरे दिन नगर निगम कमिश्नर अंदर बैठक में मौजूद रहे, यही मौजूद रहे पार्षदों के साथ। और अब आखिरी टाइम पे पूरे दिन बैठकों का दौर चला, लेकिन उसके बावजूद भी कोई निष्कर्ष अभी नहीं निकल पाया है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आपसी खींचतान के चलते जो आज निगम के डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के जो चुनाव होना था वो नहीं हो पाया। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। राजेंद्र दैया ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, देखिए, आज फरीदाबाद में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था। हालांकि जानकारी मिल पा रही है कि चुनाव स्थगित हो गया है, क्योंकि नाम जो है वो फाइनल नहीं हो पाए हैं। क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही है? देखिए, वजह की बात करें तो पूरे दिन जिस तरीके से जो पर्यवेक्षक हैं कृष्णलाल कुमार, वो यहाँ पर रायशुमारी करते रहे, पार्षदों से भी रायशुमारी की, अन्य नेताओं से भी रायशुमारी की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिजल्ट सामने नहीं आया और अंत में इस बैठक को स्थगित कर दिया गया। हालांकि अभी ये भी नहीं बताया गया कि कब दोबारा से बैठक होगी, और कारण इसमें जो बताया गया कि नगर निगम कमिश्नर बैठक में नहीं थे, जबकि वो पूरे दिन बैठक में मौजूद रहे। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो धड़ेबंदी है वो कहीं ना कहीं इस बात में आगे आई है और उसी के चलते पूरे दिन जो बैठकों का दौर रहा, कोई भी निष्कर्ष वहां पर नहीं निकल पाया। जो पर्यवेक्षक थे वो सेक्टर 15 कार्यालय से ही जो है वापस निकल गए और यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, जहाँ पर निगम सभागार में जो पार्षद बैठे थे वहां तक भी वो लोग नहीं पहुंचे।
जी बिल्कुल राजेंद्र, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं धड़ेबंदी जो है सामने आ रही है, लेकिन मैं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का जिक्र करना चाहूंगी। उनकी तरफ से ये कहा गया कि कोई भी खेमेबाजी नहीं है, ये जिक्र करते हुए नजर आए हैं। तो कैसे समझा देखिए, जाए? साफ एक तौर तरफ जी जब इसका बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने इस बात को लेकर इनकार किया है और साथ में ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री से उन्हें उम्मीद है कि जो मैंडेट है उनके पास उसका वो जरूर सम्मान करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दो तरह की बातें सामने आ रही हैं और इससे अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि आपसी खींचतान के चलते कहीं ना कहीं इस बैठक को स्थगित करना पड़ा है, क्योंकि तमाम जो पार्षद है वो 11 बजे जो यहाँ पहुंच चुके थे और उसके बाद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर यहाँ पहुंचे, लेकिन ना तो विपुल गोयल है जो कैबिनेट मंत्री वो यहाँ पहुंचे थे, ना ही राजेश नागर है जो राज्य मंत्री वो यहाँ पहुंचे थे, और जो पर्यवेक्षक है वो भी यहाँ पर नहीं आए। और मेयर की भी बात करें तो मेयर ने भी इस बैठक से दूरी बनाई हुई थी। बिल्कुल, लेकिन राजेंद्र, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब ये बैठक शुरू हुई थी तो कृष्णपाल गुर्जर उस बैठक से बाहर निकले। आपने जानकारी भी दी थी कि वो बैठक से बाहर आ गए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खींचतान बैठक के दौरान चल रही है। उसके बाद कृष्णपाल गुर्जर कुछ विधायकों के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं, कुछ पार्षद भी वहां पर पहुंचते हैं और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी जाते हैं, अलग से उनके साथ राजेश नागर भी थे। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये कुछ चीजें अब इस तरीके से सामने आ रही है कि कुछ ना कुछ अंदर खाने कुछ चल रहा है। देखिए, साफ तौर पर कहा जा सकता है पहले केंद्रीय मंत्री यहाँ बैठक में निगम सदन के सभागार में पहुंचे, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही यहाँ से निकल गए और सेक्टर 15 पहुंच गए। वहां से दोबारा वापस आए और उसके बाद विधायक और पार्षद जो है सेक्टर 15 बीजेपी कार्यालय पर पहुंचे। तो पूरे दिन ये जो सिलसिला है वो चलता रहा, लेकिन नामों पर सहमति नहीं बन पाई। और नामों पर सहमति नहीं बन पाई तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सहमति से चुनाव कराना था, लेकिन वो सहमति नहीं बन पाई है। अब किन कारणों से नहीं बन पाई है ये तमाम बातें हैं और इससे लोग कयास लगा रहे हैं कि आपसी खींचतान है जो वो उसी के चलते कहीं ना कहीं ये चुनाव को स्थगित करना पड़ा है। जी। तो राजेंद्र, क्या समझा जाए कि अब जैसे आप भी बता रहे हैं, हालांकि जो जानकारी मिल पा रही है उससे ये समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो खींचतान चल रही है, लेकिन फिलहाल तो स्थगित कर दिया गया है इस चुनाव को। अब इसको किस तरीके से समझे कि आगे क्या कुछ रहेगा? क्योंकि देखिए, बैठकें आज भी हुई, कई घंटे बैठक चली, उसके बावजूद भी अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ और चुनाव को स्थगित करना पड़ गया। तो कहीं ना कहीं आगे कई सारी चीजें देखने को मिल सकती है। फिर देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है और नामों की घोषणा जब होगी तो कहीं ना कहीं उसमें पूरे नेतृत्व का भी जो साथ होगा और तमाम लोगों की राय के बाद ही ये नाम जो यहाँ पर औपचारिक रूप से जो उनकी घोषणा की जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आज पूरे दिन जिस तरीके से नाटकीय ढंग से ये काम चला तो उसमें कोई सहमति नहीं बन पाई और ना बन पाने का कारण साफ तौर पर वही अंदाजा लोग लगा रहे हैं कि आपसी खींचतान कहीं ना कहीं मंत्रियों की दिखाई दी है, जिसके कारण जो सहमति नामों पर नहीं बन पाई। अब आगे कब तक ये सहमति बन पाएगी ये देखने वाली बात है। बिल्कुल राजेंद्र, आपसे ये भी जिक्र करना चाहूंगी कृष्णपाल गुर्जर से, जब आपने सवाल पूछा कि स्थगित कर दिया गया है चुनाव सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर, जो नाम फाइनल होने थे उसको लेकर नगर निगम कमिश्नर नहीं पहुंचे, ये भी वो कहते हुए नजर आए। इसको लेकर समझना चाहूंगी क्या वाकई नगर निगम कमिश्नर नहीं पहुंचे थे? देखिए, वो काफी देर तक पूरे दिन यहीं पर रहे हैं और अंदर बैठक में भी कई बार गए हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उनकी तबीयत खराब होने का बहाना जो इन्होंने बताया कि वो किसी कारण से नहीं पहुंच पाए हैं और जो भी है, लेकिन वो पूरे दिन यहीं पर रहे। ये सभी ने देखा है, यहाँ पर मौजूद भी रहे हैं और तमाम पार्षदों के पास वो बैठे हैं अंदर जाकर। तो कहीं ना कहीं जो बात अब बताई गई है आखिरी समय में कि नगर निगम कमिश्नर बैठक में नहीं पहुंच पाए, तो वो लोगों के गले नहीं उतर रही है। जो बैठक हुई थी राजेंद्र, उसमें कौन कौन मौजूद रहा? फिर जो बैठक अंदर हुई थी, जहाँ पर अगर निगम सभागार की बात करें तो यहाँ पर तमाम पार्षद और विधायकगण और साथ ही जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर पूरे दिन जमे रहे हैं। तो क्या आपकी किसी और से कोई बातचीत हो पाई इस बैठक को लेकर और इस पूरी प्रक्रिया को लेकर? बीजेपी मुख्यालय जाना, फिर वहां से बीजेपी मुख्यालय से वापस आना, इस दौरान क्या कुछ रहा? देखिए, तमाम पार्षदों ने इस बात की पुष्टि की है कि उनको वहाँ पर रायशुमारी उनके साथ की गई। जो पर्यवेक्षक आए थे कृष्णलाल पवार, उनके द्वारा उनसे उनकी राय जानी गई थी और पूरे दिन ये प्रक्रिया चली, लेकिन आखिरी समय तक भी नामों पर सहमति नहीं बन पाई और अब कहीं ना कहीं पूरे इस मामले को स्थगित करके कह दिया गया कि आगे की जो डेट आएगी उसी हिसाब से अब काम किया जाएगा। तो राजेंद्र, जो पार्षदों को बीजेपी कार्यालय ले जाया गया और वहां पर रायशुमारी के लिए उन्हें ले जाया गया था, क्या उनसे आपकी कुछ बातचीत हो पाई है कि उनकी तरफ से कुछ कहा गया हो इस पूरी बैठक को लेकर, चुनाव को लेकर?
देखिए, बैठक को लेकर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि रायशुमारी उनसे ली गई, उन्होंने अपनी रायशुमारी दे दी कि किसके नाम पर उनकी मोहर है, लेकिन आखिर सहमति लास्ट में क्यों नहीं बनी, ये तमाम बातें जो है अभी तक सामने नहीं आ पाई है। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आपसी जो खींचतान है उसी का ये नतीजा है, और कहीं ना कहीं खींचतान साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दी है। जी बिल्कुल राजेंद्र, खींचतान तो नजर आ रही है, इसी वजह से हो सकता है कि आज चुनाव जो है स्थगित करने पड़े। अब क्या लग रहा है राजेंद्र, अब कौन सी अगली डेट होगी जिस दिन फरीदाबाद में एक बार फिर से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे? इसको लेकर क्या लग रहा है, क्या लंबा समय लिया जाएगा इसको लेकर? जी, इसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से जब हमने बात की कि अगली डेट कब तक आएगी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने ये चुनाव स्थगित नहीं किया, जिन्होंने किया है वो इस बात का जवाब देंगे। अब किन लोगों ने किया है, ये तमाम बातें जो है सामने आएंगी तो पता चलेगा कि किन लोगों का वो कह रहे हैं कि किसकी तरफ उनका इशारा है, और दूसरी डेट कब तक होगी ये भी अभी कोई क्लियर इनकी तरफ से नहीं किया गया। क्योंकि देखिए राजेंद्र, बात की जाए मैंडेट की तो बीजेपी के पास फुल मैंडेट है, 39 पार्षद है, टोटल 46 पार्षद है, कांग्रेस के पास है 6 निर्दलीय पार्षद है। अब इतना अच्छा मैंडेट बीजेपी के पास होने के बावजूद अगर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के नाम फाइनल नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है पूरा मैंडेट है इनके पास, तमाम पार्षद इनके हैं, और इतने पार्षद होने के बावजूद भी अगर सहमति नहीं बन पाई है तो ये अपने आप में सवालिया निशान जरूर खड़ा कर देता है। और इसके अलावा भी अगर बात करें तो पूरे दिन जिस तरीके से तमाम पार्षदों के साथ रायशुमारी की गई, विधायक भी वहां पर बुलाए गए और विधायक अपने अपने पार्षदों को लेकर वहां पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी नामों पर सहमति नहीं बनी, तो कहीं ना कहीं ये आपसी खींचतान का नतीजा ही हो सकता है, और यही कारण रहा कि अभी तक नामों पर मोहर नहीं लगी। जी चलिए, बेहद शुक्रिया राजेंद्र जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कई घंटों के बाद भी फाइनल नहीं हो पाए हैं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के नाम। बहुमत की अनदेखी सीएम नहीं करेंगे, हमें विश्वास है, कृष्णपाल गुर्जर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कोई भी खेमेबाजी नहीं है। तो देखिए, कई घंटों की बैठक के बाद भी फाइनल नहीं हो पाए हैं नाम, जिसकी वजह से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के जो चुनाव होने थे वो स्थगित कर दिए गए हैं, क्योंकि नाम पर मुहर नहीं लग पाई है। अब देखने वाली बात होगी कि अब कौन सी डेट फाइनल होती है जिस दिन फरीदाबाद में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के नाम पर मुहर लगेगी। आज